हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको एक जर्नल एंट्री सिखाने वाला हूं जो कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड के रिलेटेड है। यहाँ पे हमने देखा है कि काफी सारे लोगों को एक सिंपल सो जर्नल एंट्री पास करने में बहुत सारी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। उनको बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि जब भी आप एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रेमिट करो पीएफ का, तो उसकी जर्नल एंट्री टैली में किस तरीके से पास की जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ लेडजर्स कंफर्म करने हैं, कुछ लेडजर्स आपने क्रिएट किए हुए हैं या नहीं अपने टैली में। तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आके आपको टैली के किन किन लेडजर्स को आपको क्रिएट करना होता है वो दिखा देता हूं। तो यहाँ पे हमारा एक ग्रुप किया हुआ है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट एंड अदर फंड्स। उसमें आप देख सकते हो एक तो हमने लेडजर बनाया है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। तो ये आप लेडजर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्रिएट कर सकते हो या फिर आपने जो भी ग्रुप मेंटेन किया हुआ है एक्सपेंडिचर का उसमें आपको इसको क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको चाहिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस वाला। ये ईएसआई की एंट्री करने के लिए आपको चाहिए होता है। और उसके बाद आपको चाहिए ईपीएफ एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस वाला ये लेडजर। ठीक है। और इसके साथ साथ आपको करंट लायबिलिटीज में एक लेडजर क्रिएट करना होता है, वो हमने अदर करंट लायबिलिटीज में क्रिएट किया है और उसका नाम है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पेएबल। तो आपको चार लेडजर्स जो चाहिए वो है, एक तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस जब भी आपको ईएसआई की रिलेटेड एंट्री करनी हो, उसके बाद ईपीएफ एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस का लेडजर और फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पेएबल का लेडजर। तो ये सारे लेडजर्स क्रिएट होने के बाद जब भी आप ईपीएफ का रिटर्न फाइल करो, ईसीआर जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद एक ऐसा कंबाइंड चालान बोल के जनरेट होता है। तो आपको ये कंबाइंड चालान आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में सारी डिटेल्स आती है कि एम्प्लॉयर का शेयर कितना था, एम्प्लॉय का शेयर कितना था और टोटल रेमिटेंस कितना हुआ है। ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप इसको ओपन करो कंबाइंड चालान को, आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिखाई देंगी। जैसे कि यहाँ पे है ये एम्प्लॉयर शेयर ऑफ, और ये है एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, और ये है एम्प्लॉय शेयर। तो ये एम्प्लॉय शेयर जो है वो आपका ऑटोमेटिकली सैलरी में डिडक्ट होके आ जाएगा। तो इसके रिलेटेड आपको सैलरी की जब एंट्री करोगे तभी आ जाएगा, इसकी सेपरेटली एंट्री नहीं होती है। बाकी आपको इस चीज की एंट्री करनी होती है। तो सबसे पहले आप ये जो सीरियल नंबर 2 का टोटल है इसको देख लीजिएगा, और सीरियल नंबर 1 की जो टोटल है उसको भी देख लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, यूजुअली ये मार्च मंथ का है तो आपको 31 मार्च पे ही ये एंट्री करनी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, वोचर्स में जाएंगे और F7 में जाएंगे जर्नल एंट्री के लिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे डेबिट आपके एक्सपेंडिचर लेडजर को, क्योंकि ये एक एक्सपेंडिचर है एज ए कंपनी या फिर एज ए ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पे डेबिट होगा आपका एक्सपेंडिचर का जो लेडजर आपने क्रिएट किया था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। आपको इस वाले लेडजर को डेबिट करना है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। इसमें आप अमाउंट डालोगे, ये जो सेकंड में टोटल अमाउंट है ना 21,419, यहाँ पे हमने ईडीएलआई का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इसी में ऐड करके ले लिया है। कुछ लोग ईडीएलआई को सेपरेटली बताते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को सेपरेटली दिखाने की जरूरत नहीं है। चाहो तो आप ये 857 रुपीज का जो ईडीएलआई का कंट्रीब्यूशन है उसको भी आप सेपरेटली दिखा सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंबाइंडली जो ये 21,419 रुपीज है इसको ही डेबिट करूंगा, 21,419। उसके बाद फिर से आपको डेबिट करना है, और इस बार आपको डेबिट करना है ईपीएफ एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस को। सो ईपीएफ एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस को आपको डेबिट कर लेना है, और यहाँ पे अमाउंट आएगा 857 रुपीज। उसके बाद आपको क्रेडिट करना है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट को। देखिए ये आपके दोनों एक्सपेंडिचर लेडजर्स है, तो आपने एक्सपेंडिचर को डेबिट किया और आपको ये अमाउंट पे करना है, इसीलिए हमने इसको पेएबल भी बोला है, और ये हमारे अदर करंट लायबिलिटीज में रहेगा। तो यहाँ पे क्रेडिट होगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पेएबल 22,276। ये दोनों की जो टोटल है वो पेएबल होगी। और नीचे आपको नरेशन में सिंपली टाइप कर देना है बीइंग अमाउंट पेएबल टुवर्ड्स एम्प्लॉयर contribution to provident fund for the month of
मार्च 2024। ये इतनी सिंपल एंट्री है कि आप एक बार इसको कंसेप्चुअली समझ लोगे तो आपको एंट्री करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सिमिलरली आपकी जो सैलरी की वेज रजिस्टर है उसके हिसाब से आप जो एम्प्लॉयज के अंदर डिडक्ट करते हो वो वाली भी एंट्री पास करोगे, तब जाके आपके अदर करंट लायबिलिटीज में टोटल अमाउंट जो पेएबल है वो दिखाई देगी। अभी सिर्फ पार्टली अमाउंट जो है ना वो इतना ही दिखाई दे रहा है। अच्छा, फुल अमाउंट भी आ गया तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि सैलरीज की ऑलरेडी एंट्री की हुई है, तो ये दोनों मिला के आपको 42,838 आ गया। और यहाँ पे भी देखिए टोटल अमाउंट पेएबल 42,838 है। एम्प्लॉय शेयर है 20,562 जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड की एंट्री की जाती है। बहुत ही सिंपल एंट्रीज है, एक बार इसको आप कंसेप्चुअली समझ जाओगे तो आसान रहेगा आपको एंटर करने में। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।